ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 14। अब भगवान ये श्लोक में अपने को न जान सकने में हेतु बताते हैं। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां ते। अर्थात क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। इसकी व्याख्या साधक संजीवनी में स्वामी रामकृष्ण दास जी ने इस तरह समझाया है। श्लोक दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों वाली दैव अर्थात परमात्मा की माया बड़ी ही दुरत्य है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। दुरत्यया कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर इन भावों में तल्लीन रहते हैं। इस तरह आने जाने वाले प्राकृत भावों और पदार्थों में ही तादात्म्य, ममता, कामना करके उनसे बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही इस माया में दुरत्ययपना है। यह गुणमयी माया तभी दुरत्यय होती है जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानी जाए। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा तो वह इस गुणमयी माया से तर जाएगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां ते। मनुष्यों में से जो केवल मेरी शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी ही तरह रहती है, तीनों गुणों की तरफ नहीं। जैसा कि पहले वर्णन किया है, सत्व, रज और तम ये तीनों गुण न मेरे में हैं और न मैं उनमें हूँ। मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूँ। इस प्रकार जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते, इस माया से तर जाते हैं। वे गुणों का कार्य मन बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी तो प्रकृति है। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है। जैसे प्रकृति हरदम प्रलय की तरफ जा रही है, ऐसे ही ये मन बुद्धि भी तो प्रलय की तरफ जा रहे हैं। अतः उनका सहारा लेना परतंत्रता ही है। ऐसी परतंत्रता बिल्कुल न रहे और परा प्रकृति जो कि परमात्मा का अंश है
केवल परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए तथा अपरा से सर्वथा विमुख हो जाए, यही भगवान के सर्वथा शरण होने का तात्पर्य है। यहाँ मामेव कहने का तात्पर्य है कि वे अनन्य भाव से केवल मेरे ही शरण होते हैं, क्योंकि मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं, परंतु केवल मेरे ही शरण नहीं होते। इसलिए कहा कि जो मामेव केवल मेरी ही शरण लेते हैं वे तर जाते हैं। माया की शरण न ले, अर्थात हमारे पास रुपये, पैसे, चीज वस्तु आदि सब रहें, पर हम इनको अपना आधार न माने, इनका आश्रय न ले, इनका भरोसा न करे, इनको महत्व न दे, इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है, इन पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं है। इन पर कब्जा कर लेना ही उनके आश्रित होना है। आश्रित होने पर इनसे अलग होना कठिन मालूम देता है। यही वास्तव में दुरत्ययपना है। इस दुरत्ययपना से छूटने के लिए ही उपाय बताए हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते। शरीर, इंद्रिया आदि सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मानकर भगवान के भजन में, उनके आज्ञा पालन में लगा देना है। अपने को इनसे कुछ नहीं लेना है। इनको भगवान में लगा देने का फल भी अपने को नहीं लेना है, क्योंकि जब भगवान की वस्तु सर्वथा भगवान के अर्पण कर दी, अर्थात इसमें भूल से जो अपनापन कर लिया था वह हटा लिया, तब उस समर्पण का फल हमारा कैसे हो सकता है? यह सब सामग्री तो भगवान की सेवा के लिए ही भगवान से मिली है, अतः इसको उनकी सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है, हमारी ईमानदारी है। इस ईमानदारी से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से मनुष्य माया को तर जाते हैं। अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है नहीं। भगवान की दी हुई वस्तुओं को अपनी मानकर अपने में अभिमान किया था, यह गलती थी। भगवान का तो बड़ा ही उदार एवं प्रेम भरा स्वभाव है कि वे इस किसी को कुछ देते हैं उसको इस बात का पता ही नहीं लग देते कि यह भगवान की दी हुई है। प्रत्युत जिसको जो कुछ मिला है उसको वह अपनी और अपने लिए ही मान लेता है। यह भगवान का देने का एक विलक्षण ढंग है। उनकी इस कृपा को केवल भक्त लोग ही जान सकते हैं, परंतु जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सोच ही नहीं सकते कि इन वस्तुओं को हम सदा पास में रख सकते हैं क्या, अथवा वस्तुओं के पास हम सदा रह सकते हैं क्या, इन वस्तुओं पर हमारा आधिपत्य चल सकता है क्या। इसलिए वे अनन्य भाव से भगवान के शरण नहीं हो सकते। इस श्लोक का भाव यह हुआ कि जो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, अर्थात जो केवल दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को तर जाते हैं। परंतु जो भगवान के शरण न होकर देवता आदि के शरण होते हैं, अर्थात जो केवल आसुरी संपत्ति वाले प्राण, पिंड, पोषण परायण, सुख भोग परायण होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को नहीं तर सकते। ऐसे असुर स्वभाव वाले मनुष्य
भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाए तो भी उनको ब्रह्मलोक तक गुणमयी माया होने से वहाँ से लौटना ही पड़ता है, जन्मना मरना ही पड़ता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।